हमारे गांव में एक ऐसा पेड़ था जिसके बारे में हर घर, हर बुजुर्ग, हर बच्चा कुछ न कुछ डरावनी बात जरूर जानता था। वो पेड़ गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी छाल पर गहरी दरारें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोच नोच कर जख्मी किया हो। दिन के वक्त उसके पत्ते साकिन खड़े रहते, लेकिन रात को उनमें अजीब सी सरसराहट होने लगती, जैसे कोई उसके अंदर जाग जाता हो। गांव वालों का कहना था कि इस पेड़ के नीचे एक आत्मा का साया बसता है, एक औरत की आत्मा, जिसकी मौत बहुत तकलीफदेह तरीके से हुई थी और वो सुकून न पा सकी। मैं हमेशा समझता था कि गांव वाले बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन एक दिन मेरी जिद बढ़ गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस पेड़ में आखिर ऐसा क्या है। रात काफी गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था और पूरे आसपास में ऐसी खामोशी थी कि अपने दिल की धड़कन भी तो सुन सकता था। हाथ में टॉर्च पकड़े मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पेड़ के करीब पहुंचा। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक सी गई। मैंने नीचे बैठकर टॉर्च बंद कर दी। शुरू में कुछ भी नहीं हुआ, फिर अचानक पेड़ के अंदर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, इतनी तेज, इतनी खौफनाक कि मेरा खून जम गया। मैं भागने लगा, मगर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। मैं हिल तक नहीं पाया। पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, ज़मान। मैं तो पत्थर का हो गया। मैंने कभी किसी को ये नाम इतनी डरावनी, टूटी हुई आवाज में पुकारते नहीं सुना था। जब हिम्मत करके पीछे देखा तो एक औरत का स्याह साया पेड़ के तने के साथ चिपका हुआ था। उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। आंखें ऐसे जैसे किसी ने जला दी हों, बाल टूटे फूटे और सांस ऐसी जैसे सदियों से किसी गहरे गार में बंद रही हो। उसने एकदम आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। उसने मेरे कान के पास अपना जला हुआ चेहरा लाया और धीमी मगर करख्त आवाज में कहा, मैं यहाँ सोती हूँ, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे हिल रही हो, मेरा जिस्म सुन्न हो गया। अचानक उसने जोर से चीखा, मैंने कहा था कोई यहाँ नहीं सोता। फिर मुझे लगा जैसे हजारों पतले पतले हाथ मेरे जिस्म को पकड़कर खींच रहे हों। मैं चीख भी ना सका। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। गांव वालों ने बताया कि सुबह के वक्त वो मुझे पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा देखकर लाए थे, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। इस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुईं, वही आवाज आई, बिल्कुल करीब से, मैंने कहा ना कोई यहाँ नहीं सोता। फिर मुझे अपने बिस्तर के नीचे किसी के कदम घिसटने की आवाज आई। कमरा ठंडा होता गया और मेरे कान के पास किसी ने वही जुमला धीरे से दोहराया, तुम मेरी जगह लेकर आए हो। इस रात से आज तक मैं मुकम्मल नींद नहीं सो सका। हर रात मुझे वही औरत, वही पेड़, वही साया नजर आता है और कभी कभी लगता है कि वो आत्मा अब पेड़ में नहीं, मेरे पीछे, मेरी हर सांस के साथ रहती है। इस रात के बाद मैं बज़ाहिर तो घर वापस आ गया था, मगर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। गांव के लोग मुझे देखते तो कहते, ज़मान, तुम्हारी आंखें बदल गई हैं, ठीक तो हो ना? लेकिन मैं क्या बताता कि मेरी रातें ठीक नहीं थीं। जैसे ही अंधेरा होता, मुझे वही आवाज सुनाई देती, मैंने कहा था ना कोई यहाँ नहीं सोता। चौथी रात तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दम ही अखाड़ दिया। रात के 12 बजे बिस्तर खुद ब खुद हिलना शुरू हो गया। चादरें नीचे गिरती गईं और कमरे की दीवार पर पेड़ का साया हिलने लगा, हालांकि कमरे में कोई खिड़की भी ना थी। फिर कमरे के कोने से एक औरत के कदमों की खटखट सुनाई दी। वो कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने टॉर्च जलाई तो सामने कुछ नहीं था, लेकिन टॉर्च बंद की, वो कदम फिर से चलने लगे। मैं चीख भी ना सका, सिर्फ दिल धड़क रहा था, इतना जोर से कि ऐसा लगता था दिल सीने से बाहर निकल आएगा। गांव के बुजुर्ग का राज। अगले दिन मैं डर कर गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हाजी रहमत के पास गया। उन्होंने मेरी हालत देखकर लंबी सांस ली और कहा, ज़मान, वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, उसके नीचे दफन एक औरत की रूह आज भी भटकती है। मैं हैरान रह गया। दफन? लेकिन क्यों, कैसे? हाजी रहमत ने वो राज बताया जो बरसों से गांव वालों ने छुपा रखा था। सालों पहले एक औरत थी, राधा, खूबसूरत, हंसती खेलती,
मगर उसके साथ गांव वालों ने जुल्म किया। उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर उसे इसी पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया। उसकी चीखें रातों को गांव में गूंजती थीं, लेकिन कोई उसे बचाने ना आया। हाजी रहमत ने कहा, उस दिन से जो भी इस पेड़ के नीचे जाता है उसकी नींद राधा ले जाती है। मेरे हाथ कांपने लगे, क्या वो मेरे पीछे आज भी है? हाजी साहब बोले, अगर उसने तुम्हारा नाम ले लिया है तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मेरी जिंदगी बदलने लगी। उस रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अपने इर्द गिर्द कुरान शरीफ रखा, लेकिन फिर भी वो आ जाती थी। रात के 2 बजे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। ना हवा चली, ना कोई था, लेकिन दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुलता गया। सामने अंधेरा था, मगर अंधेरे के बीचों बीच एक साये ने सर उठाया। लंबे बाल, टूटा हुआ चेहरा और आंखें जो गुलाबी रोशनी में दहक रही थीं। वो मेरे सामने खड़ी थी, राधा। उसने आहिस्ता से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, तुमने मेरी नींद जगाई, अब मैं तुम्हारी जगाऊंगी। फिर वो आगे बढ़ी, इतनी करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसकी सांस मौत जैसी बदबू रखती थी। आत्मा का साया मेरा पीछा करता रहा। मैं भागकर घर से बाहर निकला। रात अंधेरी थी, मगर हवा ऐसी चल रही थी जैसे आंधी हो। मैं गांव के चौक तक पहुंचा तो देखा हर जगह खामोशी थी, एक भी आदमी बाहर ना था। लेकिन फिर मैंने उस पेड़ की तरफ देखा, वही मनहूस पेड़। पत्तों को हिलाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसके नीचे कोई खड़ा था। मैंने आंखें मचोली। हाँ, वो औरत ही थी। वो मुझे घूर रही थी। फिर अचानक सारे पत्ते एक साथ हिलने लगे, जैसे दरख्त चीख रहा हो। पेड़ की जड़ों से धुआं निकलने लगा और मैंने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर वही आवाज, ज़मान वापस आओ। मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं भागता भागता घर पहुंचा, लेकिन जब दरवाजा बंद किया तो कमरे के आईने में वो खड़ी थी, बिल्कुल मेरे पीछे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस रात के बाद मेरी जिंदगी मामूल पर नहीं आई। मैंने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गांव की हद से बाहर जाने लगा, पेड़ का साया सामने आ जाता। गांव के लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा उस शख्स को छोड़ती ही नहीं जिसने एक बार उसके पेड़ के नीचे रात गुजारी हो। और अब वो साया मेरे कमरे के दरवाजे से हटता नहीं। रात को जब मैं आधी आंख खोलता हूँ, वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी होती है, झुककर मेरे कान में सरगोशी करती है, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब सारी उम्र तुम सोने नहीं पाओगे। राधा की आत्मा मेरे पीछे पड़ चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा दिल अंदर से टूट चुका था। मैंने सोचा शायद गांव छोड़ दूं, शायद कहीं दूर जाऊं तो ये आत्मा मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन अगली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा यकीन पक्का कर दिया कि इस आत्मा से भागना मुमकिन ही नहीं। दीवारों पर नजर आने वाली तहरीरें। मैं अपने कमरे में बैठा था, आधी रात गुजर चुकी थी। मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर नमी के धब्बे कुछ लिखने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो धब्बे जुमले की शक्ल लेने लगे। पेड़ के नीचे वापस आओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आंखें जोर से मलीं, फिर देखा तहरीर मिटने लगी। लेकिन अगले लम्हे वही अल्फाज मेरे बिस्तर की चादर पर खून जैसे रंग में उभर आए, वापस आओ। मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं फौरन बाहर भागा, लेकिन बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। पूरा गांव बदल चुका था। रात में पूरा गांव बेजान लग रहा था। हर तरफ धुंध, अंधेरा और हवा की सरसराहट। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गांव की बोलती हुई जिंदगी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की अंधेरी, जैसे पूरा गांव सो नहीं रहा बल्कि खामोशी से मुझे देख रहा हो। अचानक वही सरगोशी मेरे पीछे सुनाई दी, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं पलटा, कोई नहीं था।
लेकिन दरख्तों के पीछे से लंबे साए आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगे। वो साए इंसानों के नहीं थे, वो जैसे पेड़ के आगे झुके हुए जंजीरों में बंधे बेशक्ल वजूद थे। मैंने भागने के लिए कदम बढ़ाया, मगर पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा और झटके से मुझे घुमाया। वो फिर सामने आ गई। वो वही औरत, जले हुए कपड़े, चेहरा आधा सियाह आधा खाकिस्तरी और आंखें टिमटिमाती हुई सुर्ख रोशनी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। उसने मेरे गिर्द घूमते हुए आहिस्ता से कहा, याद है, तुमने मेरी जगह ली थी, अब मैं तुम्हें अपनी जगह ले जाऊंगी। उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियां मेरे सीने पर रखीं। उंगलियां नहीं, वो लोहे के कीलों की तरह थीं। उनमें ऐसी ठंड थी जैसे बर्फानी कब्र हो। मेरे जिस्म में सनसनी फैल गई। मैं लड़खड़ाया, जमीन पर गिरा, लेकिन वो वहीं थी, मेरे चेहरे के ऊपर झुकी हुई। राधा के पेड़ के नीचे जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद घसीट कर ले जाऊंगी। अगली सुबह डर का नया आगाज। किसी तरह मैं इस रात घसीटता हुआ घर वापस आया, और फिर सुबह मैंने दरवाजा खोला तो मेरे घर के बाहर कीचड़ में मेरे अपने कदमों के निशान थे, जो सीधे पेड़ की तरफ जा रहे थे। लेकिन मसला ये था कि उनके साथ एक दूसरे कदमों के निशान भी थे, छोटे, पतले और इंसानी नहीं, बल्कि ऐसे जैसे किसी के पांव में हड्डियां ही बाकी हों। वो निशान भी सीधे पेड़ की तरफ जा रहे थे। मैं खड़ा ही रह गया। मेरे कदम लड़खड़ा गए, मेरे हाथ कांपने लगे। वो मेरे साथ चल रही थी और मुझे रात में ले भी गई थी। मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं क्या करूं? मैंने गांव के एक और बुजुर्ग फकीर लाल से बात की। उसने मेरी बात सुनकर सिर्फ एक जुमला कहा, जमान, राधा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। या तो तुम उससे सामना करो या वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अब मेरा दिल इस फैसले में फंसा है, मैं पेड़ के पास जाऊं या गांव छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन एक बात पक्की है, वो मुझे जाने नहीं देगी। रात को फिर उसकी आवाज आई, वापस आओ जमान, पेड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।